नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चार धाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि वे लगातार चार धाम यात्रा मार्ग पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों से उच्च अधिकारियों को भी मौके पर भेजें। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी चार धाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में वनाग्नि के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को तलब करने पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपदा प्रबंधन द्वारा वन अग्नि को रोकने के लिए जो पैसा सरकार को दिया गया था तो खर्च नहीं हुआ और मुख्य सचिव को तलब करना राज्य की कार्यप्रणाली के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस इतनी हताश और निराश हो चुकी है कि हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रही है, जबकि उनके सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा तलब किया जाता था। कहने के बावजूद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका खुलासा कर दिया। हमने तो कहा था कि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आपदा के मद में जो पैसा वनाग्नि को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, यंत्र खरीदने के लिए, तमाम उपकरण खरीदने के लिए जो पैसा देना चाहिए था वो राज्य की सरकार को ने खर्च ही नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट तलब कर रही है अगर चीफ सेक्रेटरी को, तो इससे बड़ा राज्य की सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह क्या होगा। तो राज्य की वनाग्नि के लिए जिस तरह से हम लोग पहले से कह रहे थे कि राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग, केंद्र का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है, वो बात आज सिद्ध हो गई है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। तो देखिए, कांग्रेस इतनी हताश और निराश हो चुकी है कि वो हर चीज में राजनीति को ढूंढ रही है, हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया तो इसमें इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तलब किया करते थे जब अगर कोई बात होती थी। तो मुझे लगता है कि तमाम इन सारी चीजों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिन्होंने उन्हें तलब किया है वनाग्नि को लेकर के, मुझे लगता है वो जवाब देंगे अधिकारी। लेकिन कांग्रेस अपने आप में ही अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो इतनी खुश होने का काम करती है और सरकार पर टीका टिप्पणी करने का काम करती है, क्योंकि सरकार बखूबी अपना काम कर रही है, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास इस वक्त ना ही तो करने को कुछ है, ना ही कहने को कुछ है। तमाम जिस तरह से वो आरोप लगा करके अपने आप को एक सच्चा और हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि तमाम वो सारी चीजें, वो पहले क्रियाकलाप जो उनकी सरकारों में थे उनको भी जरा देख ले तो मुझे अच्छा होगा। डिबेट या बाइट करने से पहले या सुप्रीम कोर्ट की बात पर हंसने से पहले, मजाक उड़ाने से पहले सरकार की जो गतिविधियां, जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर यहाँ श्रद्धालु भी आ रहे हैं। तमाम वो सारी चीजें हो रही है। हल्द्वानी में नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ कार्यालय ने मंगलवार को UK4 AN सीरीज शुरू कर दी है। इसके साथ ही इस सीरीज के VIP नंबर के लिए ऑनलाइन बोली शुरू कर दी गई है। अभी तक वाहन रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। UK4 MM सीरीज समाप्त होने पर विभाग ने नई सीरीज शुरू कर दी है। नए वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग नंबर की सीरीज के अनुसार करता है। अभी तक हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में MM सीरीज से वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा था। इससे जुड़े सभी नंबर वाहनों को मिलने के बाद विभाग ने मंगलवार को AN सीरीज से वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। अब इसके अनुसार नए वाहनों को नंबर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही इस सीरीज से जुड़े VIP नंबरों की ऑनलाइन बोली शुरू कर दी गई है। इसके लिए वाहन मालिक विभाग के वेबसाइट fancyparivahan.gov.in पर बोली लगा सकते हैं। फैंसी नंबर के लिए हमारे जो अभी नई सीरीज़ ओपन हो चुकी है हमारे नैनीताल ज़िले के लिए, और इसमें हमारे fancy.gov.in पे या हमारे उत्तराखंड डिपार्टमेंट की साइट पे जाके फैंसी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इच्छित नंबर आप चाहते हैं, नॉर्मल सीरीज़ का अगर कोई इच्छित नंबर चाहते हैं तो वो जो फैंसी नंबर में नहीं है
वो आप 2,000 रुपये में ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 कैटेगरी और हैं, कुछ फैंसी पेड नंबर्स हैं और कुछ ऑक्शन के नंबर हैं। पेड नंबर्स में जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट करके हमारी वेबसाइट पे जाकर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ऑनलाइन ऑक्शन में अगर करना है तो उसमें एक नंबर और 786 1 लाख रुपए के हैं, जिसमें परिवहन आयुक्त के नाम पे एक ड्राफ्ट बनेगा और कार्यालय में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा वेबसाइट पे, और ऑक्शन में आप पार्ट ले सकते हैं। ऑक्शन महीने में 2 बार होती है, 1 से 15 और 16 से 30 तक। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को गुरुवार देर शाम श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियों को रोका गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए श्रीनगर में रुकने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए श्रीनगर में ही यात्रियों को रोका गया है। इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक ऊपर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा रश है, अनएक्सपेक्टेड नंबर काफ़ी बड़ा है। इस कारण से जब तक कि ऊपर के जाम की कंडीशन क्लियर नहीं होती तब तक के लिए श्रीनगर में हम लोगों ने अरेंजमेंट्स करा रखे। पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लाइट्स लाउड स्पीकर के थ्रू हम कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करने वाले हैं। साथ ही कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि उनको जो भी मदद ली जानी हो वहाँ से ली जा सके। और साथ ही हम लोगों ने इन लोगों के रुकने के अरेंजमेंट्स भी कर दिए हैं जो हमारे तीर्थयात्रीगण हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी किस्म की असुविधा ना हो सभी लोगों को, और जैसे ही जाम की स्थिति क्लियर होती है यहाँ से गाड़ियों को रवाना करें। अभी हम आर्ली बेसिस पे रुद्रप्रयाग एडमिनिस्ट्रेशन के टच में, आर्ली बेसिस पे वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके अकॉर्डिंगली उतने नंबर में व्हीकल्स हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है। सूखे की मार झेल रहे बागानों पर नैनीताल डीएम एक्शन में आ गई हैं। आज नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने भवाली, रामगढ़, नथुआ खान क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बागानों के साथ सड़कों और पेयजल सुविधाओं पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी काम लंबित है उनको तत्काल पूरा करें। वहीं ग्रामीणों ने भी डीएम को बागानों में आ रही समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि पानी के साथ अन्य सुविधाओं की कमी से दिक्कतें हो रही हैं और मंडी की परेशानियां काश्तकारों को हो रही है। डीएम नैनीताल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आगे विभिन्न योजनाओं में, जिला योजना इत्यादि में क्या मदद की जा सकती है, किस तरह की चीज़ें किसानों की आवश्यकता हैं। जैसे इस एरिया में एक चीज़ निकल कर आई कि यहाँ पर बाकी इन्वेस्टमेंट में मदद की अपेक्षा यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में लोगों को मदद चाहिए। तो उसमें कृषि विभाग ने कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं जिनका लाभ भी किसानों को मिल रहा है, उसको भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य किसानों को मार्केटिंग में हेल्प करना, कोऑपरेटिव फेडरेशन वगैरह किसानों का बनाना या एफपीओ वगैरह बनाना, इस सब में भी आगे विभाग काम करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से कमर्शियल वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार में गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनाने के साथ मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चालक से वार्ता कर पता लगाया जाता है कि उन्हें बीपी, शुगर या आंखों की कोई बीमारी ना हो, और इसके साथ बुजुर्ग यात्री भी इस मेडिकल कैंप का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, परिवहन विभाग की ओर से ऋषिकेश, हरिद्वार, जहां पर मुख्यतः यात्री आते हैं, जहां ग्रीन कार्ड बनता है, वहां पर ड्राइवरों का ग्रीन कार्ड बनाने के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। उस मेडिकल चेकअप में ये ध्यान रखा जाता है कि ड्राइवर से वार्ता करी जाए, क्या उनको कोई बीपी, शुगर या आंखों की कोई समस्या, सुनने की कोई समस्या या अन्य कोई समस्या तो नहीं है जिसका कि वहीं पर निदान हो सकता है या उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो हमारा मेडिकल कैंप लगाया जाता है उसमें आम यात्री जो आते हैं उनमें से जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठाते हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहां पर वो उनकी भी मदद करते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र।
डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग लगातार सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगा रहा है। वहीं छात्रों को किताबें से आगे बढ़कर डिजिटल माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव कराने के स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि अभी तक लगभग 2000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग चुकी हैं, जिनमें कुछ सरकारी बजट से लगे हैं तो कुछ CSR के जरिए लगे हैं। देखिए, अब तक हमारे लगभग 2000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग चुके हैं। उसमें कुछ हमने अपने मतलब सरकारी बजट से लगाया, कुछ CSR में मिले हैं और लगभग करीब समझिए 1200 और स्मार्ट क्लास हमारी लगने वाली है अगले 2-3 महीनों में। और उसको हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि जो 1200 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग रही है, उसमें हर स्कूल अपने आप में एक स्टूडियो रहेगा। अगर कहीं पर भी किसी विषय का कोई अच्छा शिक्षक है तो वहाँ से जोड़ करके हम पूरे 1200 में उसका लेक्चर दे सकते हैं। और जो कंटेंट है वो भी ये दीक्षा पर है और बहुत अच्छे कंटेंट है। देखिए, पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ एक सोशल मीडिया या हम कहें जो ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चा सीखता है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में हुई बैठक में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही है कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने और कई बातों पर भी चर्चा की है। क्या कुछ निर्देश उस बैठक में दिए गए हैं? देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय के और CBSE के जितने भी डायरेक्टर्स हैं और उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ हमने बैठक करके, क्योंकि ये शुरुआत कुछ तो शिकायतों से और कुछ केंद्रीय विद्यालय में हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताबें मिली। तो पहला तो ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम कितना लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं और उसकी महिमा मंडल कितना कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय हमारे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पेड टीचर्स हैं, और हम अगर वहाँ पे कोचिंग की किताबें चला रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है, कोचिंग वाले ही बच्चे को समझदार बनाएंगे। तो एक तो हमारा इस पे हमने आपत्ति करी और उन्होंने ये कोचिंग की सभी किताबों को स्कूल से हटाने का निर्देश दिया, जो कि उन्होंने मान लिया है। इसके साथ साथ में उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्म है। दरअसल NGT के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। NGT के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। NGT के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए हैं, जिससे लोगों की काफी चिंताएं बढ़ गई। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने इसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। देखिए, माननीय कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये माननीय कोर्ट के सम्मान में ही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किसने बस्तियां बसाई हैं, किसने नहीं बसाई हैं। अगर उन्होंने बसाई नहीं है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम देखिए हमेशा ही मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों के हितैषी हैं। हमने पहले भी अध्यादेश लाकर जो है उनको उनके रहने का वो किया था और आगे भी हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन जहाँ पे जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हुआ है, देखिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार उनको हटाया जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। गरीब की पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, गरीब को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। ये 2016 के बाद जो बस्तियां बनी हैं उसको बचाने का काम तो सरकार ने किया है। नगर निगम किसका है? सरकार का है। सरकार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मलिन बस्तियां अवैध बनी हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन राजनेता जिम्मेदार है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? गरीब लोगों के मकान ढहाकर उनके सिर से छत उड़ाकर निश्चित रूप से सरकार गरीब के पेट में लात मारने का काम कर रही है। गंगा जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना परवान पे चढ़ने लगी है। गंगोत्री और ऋषिकेश भेजे जा रहे गंगा जल को डाक विभाग अहमदाबाद मेल और मसूरी एक्सप्रेस से देश के विभिन्न शहरों में पहुंचा रहा है। गंगा जल की 200 ml की बोतल की कीमत 15 रुपये और गंगोत्री से भरी जा रही बोतल की कीमत 25 रुपये रखी गई है।
जीपीओ डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि गंगा जल की डिमांड देश विदेश से काफी संख्या में आ रही है और जीपीओ देहरादून सभी को घर बैठे गंगा जल उपलब्ध करा रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, देखिए, गंगा जल का रिस्पॉन्स तो पहले से ही काफी अच्छा है और ये हर साल जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 4 लाख से लेकर के और 6 लाख के बीच में जो है बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चूंकि लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, आपको गंगोत्री का गंगा जल उनके आसपास के डाकघरों से उपलब्ध हो रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है डाक विभाग की। और इसकी जो तैयारियां हैं, चूंकि अभी जो अगला सीजन है वो शुरू हो चुका है, गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो हमारा ये जो गंगा जल वाला जो स्कीम है ये भी अपना स्टार्ट हो चुका है। तैयारियां हम लोगों की ये होती है कि जो मतलब हम लोगों को अन्य राज्यों में भेजने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होती है उनको वो उसकी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं और अब कपाट खुल चुके हैं, तो हम गंगा जल को संग्रहित कर 3000 पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिले में आगामी निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्वाचन नियमावली का काम भी पूरा कर लिया गया है। जानकारी देते हुए नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ने, किसी प्रविष्टि का नाम संशोधित करने या आपत्ति करने की अवधि 16/5/2024 से 19/5/2024 तक बढ़ाई गई। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं विभिन्न जो कार्यक्रम होने हैं उसके लिए। इसके अलावा निर्वाचन नामावलियां हमारी तैयार हो गई हैं और निर्वाचन नामावलियां पिछले 9 तारीख से पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए रखी गई कि उनकी कुछ दावे आपत्तियां हों तो उसको वहां पे कर सकते हैं और ये प्रक्रिया। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन की ओर से ऋषिकेश की ट्रैफिक पुलिस को एक बार फिर क्रेन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। क्रेन मिलने से ट्रैफिक पुलिस अब नो पार्किंग में खड़े वाहनों को आसानी से उठा सकने के कारण खुश है। यातायात निदेशक से ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश में क्रेन सुविधा पहले से ही मौजूद थी, लेकिन कुछ वजह से क्रेन सुविधा बंद हो गई थी। इस वर्ष चारधाम यात्रा में बीते वर्षों की तुलना की बात करें तो लगभग दोगुने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यात्रा मार्ग पर वाहनों की जाम की स्थिति बन गई है। ऐसे में इसके मुख्य कारण बनी गाड़ियों को माना जा रहा है, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगत्याल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर बोल्बो वाहन आ रहे हैं, जिनके आकार में बड़ा होने की वजह से पहाड़ी मोड़ पर मुड़ने में समय लगता है और इसीलिए जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन ये जो पूर्व में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, ये पहली बार है इस तरह की दिक्कतें आई। तो आने वाले समय में ये भी एक नीति बनाया जाएगा कि बड़ी वाहनों को अलाउ नहीं किया जाए, कि कुछ ही इस तरह के साइज की गाड़ियों को परमिट किया जाए, छोटी गाड़ियों को प्रमोट किया जाए। छोटे वाहन स्विफ्टली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े वाहनों को कहीं भी डबल लाइन वाले सड़कों में भी मोड़ने में दिक्कतें आ रही है, वो बहुत स्लो जा रही है, उसके कारण भी जाम का बड़ा कारण है। आज देख रहे होंगे विकास नगर में हमारे स्टाफ रात भर रह गए, 400-500 गाड़ी यहाँ रोका जा रहा है, डामटा में पार्किंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से यातायात जो रुके नहीं, बाधित न हो और ये चलता रहे। अपर उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।